नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, हम राजनीति विज्ञान का पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। और मौलिक अधिकारों के बाद मैंने आपको ये कहा था कि आपको मौलिक अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज सोल्व करवाएंगे। और ये मैं आपके लिए 15 वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यूज लेके आया हूँ। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, जो सामान्यतः है हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार से संबंधित एक प्रश्न आएगा ही आएगा, यदि उसमें राजनीति विज्ञान है और भारतीय संविधान वाले टॉपिक में से। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति संबंधी अधिकार निरस्त कर दिया गया। यानी मूल अधिकार में मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे 7 मौलिक अधिकार थे और अभी वर्तमान में 6 हैं। इनमें से एक जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया। और वो कौन सा मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। उस समय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे भारत के। और उसको संपत्ति के मौलिक अधिकारों को सूची से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया, अर्थात राज्य की जो परिभाषा है निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 13, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 15। ये स्कूल व्याख्याता 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ये आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लिया जाता है उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। और 2 का राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 12। देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, अर्थात राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। इसके अलावा एक अनुच्छेद और है, उसमें भी राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया और वो अनुच्छेद है 36, नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 3 है, किस मौलिक अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये आरएस 1988 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये किस मौलिक अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को या शोषण के विरुद्ध अधिकार को? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। और इन 5 प्रकार की रिट के तहत ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसको अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वैसे अंबेडकर का यदि नाम नहीं आए, या सिर्फ ये आ जाए कि मौलिक अधिकार की जगह भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। लेकिन अंबेडकर की दृष्टि से पूछा था, वो अंबेडकर ने ये शब्द गए थे कि जो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है ये संविधान की हृदय और आत्मा है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कौन सा मूल अधिकार मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बन गया? ये कॉलेज व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2009 में आया हुआ है। ये अभी मैंने बताया भी था कुछ समय पूर्व। निम्न में से बताइए कौन सा मौलिक अधिकार जो है कानूनी अधिकार बन गया? और 4 का राइट आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क में। प्रश्न संख्या 5 देखिए,
प्रश्न संख्या 5 है, सुमेलित कीजिए। RS 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। शोषण मुक्त मानवीय गरिमा के साथ जीना, ये कौन से अनुच्छेद में है? अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किस अनुच्छेद में? संरचनात्मक भेदभाव ये किस अनुच्छेद में है? आपके ये ऑप्शन है 21 अनुच्छेद, 25, 14 और 16 में से बताना है आपको कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। और बिल्कुल इनके जो सामने जो भी अनुच्छेद लिखे हैं वो उसी के साथ मैच है। शोषण मुक्त मानवीय गरिमा के साथ जीना, ये अनुच्छेद 21 में, और अंतःकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में, और प्राकृतिक न्याय की जो अवधारणा, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अनुच्छेद 14 में, और संरचनात्मक भेदभाव है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में है नौकरियों से संबंधित जो प्रावधान आते हैं वो इसमें ही है, इसलिए संरचनात्मक भेदभाव किया गया है। जो ST SC OBC वगैरह को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अनुच्छेद 16 के तहत ही दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक के लिए ही दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, यानी ये कथन दिया गया है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। यानी हम एक को प्राप्त करें दूसरे को त्याग नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है ऐसा। ये न्यायपालिका ने कहा था, किस केस में कहा था? ये स्कूल व्याख्याता 2009 में आया क्वेश्चन है। इसके अलावा RS 1993 में भी आया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है मिनर्वा मिल्स केस में। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें ये शब्द कहे थे न्यायपालिका ने। प्रश्न संख्या 7 देखिए। ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा दी जाती है जिसमें कार्यपालिका से यह कहा जा सकता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत करना चाहिए, उसे कहते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है उनमें से कौन सी ये रिट है? यार इस 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमादेश। यानी हम आदेश देते हैं कि आपको ऐसा कार्य करना है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या अमेरिका में से? और इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से विधि के समक्ष समानता शब्द लिया है। मैंने भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी कि विभिन्न देशों से कौन कौन से देशों के संविधानों से हमने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को लिया है, उस चीज़ के बारे में बताया गया था। आपने यदि वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पॉलिटिकल साइंस जो प्लेलिस्ट है उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित काफ़ी वीडियो है, 5-7 हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिए। अब प्रश्न संख्या 9 है, मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति? और इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है अनुच्छेद 359 के तहत। प्रश्न संख्या 10 देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? अभी हमने पढ़ा भी था, ये UPLDA 2001 का में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 354, 368 या 359? यानी मूल अधिकारों का निलंबन जो है या स्थगन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अभी हमने पढ़ा भी था कि इसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, अनुच्छेद 359 के तहत। प्रश्न संख्या 12 है,
किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? यानी शिक्षा को भी हमने मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। आईएएस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार माना है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र की आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालकों को उच्च प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूर्णतया राज्यों के द्वारा मुफ्त में दी जाएगी। प्रश्न संख्या 13 है, किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? ये उत्तराखंड पीएससी 2002 में आया हुआ है ये एग्जाम में क्वेश्चन। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 352, यानी किसके तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226। देखिए हाई कोर्ट जो है, यानी राज्यों में जो हाई कोर्ट रहते हैं, वो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत ये हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट जारी की जाती है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, सैनिक दलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? सैनिक दलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1996 में आया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? और इसका राइट आंसर है संसद। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको राष्ट्रपति कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर आएगा संसद। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19(1) के द्वारा इसमें प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई है। मित्रों, ये थे मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर।